बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बाज़ार जैसी क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी शेयर करूंगी। बगैर बॉयल किए आप इनको किस कदर क्रिस्पी बना सकते हो और किस तरह आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं और कैसे आप इनको महीने भर के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, मेहमानों के लिए बना सकते हो और झटपट किस तरीके से आप बना सकते हैं सिर्फ 2 से 3 आलू में ढेर सारी फिंगर फ्राइज़। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्राइज़ बनाने के लिए यहाँ पे मेरे पास 4 अदद दरमियाने साइज़ के आलू हैं। हम बहुत बड़े आलू नहीं लेंगे। इनका छिलका हमने उतार देना है। बिल्कुल आपने सारा छिलका इनका उतारना है। उतारने के बाद फिर इनकी कटिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए सारे आलू मैंने अच्छे से छील लिया। अब इनकी कटिंग करनी है। जितनी आप इनकी नफासत से कटिंग करेंगे उतनी ही आपके फ्राइज़ अच्छे बनेंगे। ये देखिए इस तरह इसके एक साइड को आपने काट देना है और ये दोनों साइडें आपने बराबर करनी है। अब इस तरह हाथों में रख के इसके इस तरह स्लाइसेस आपने काट देने हैं, जिस तरह हम आलू की चिप्स बनाते हैं दूसरी बेसन वाली, लेकिन उससे थोड़ा इनको मोटा काटना है आपने। इस तरह ये देखिए थोड़े से आपने इनको मोटा काटना है, फिर आपके फ्राइज़ अच्छे बनेंगे। सारे आलू की आपने इसी तरीके से कटिंग करनी है। ये गोल वाला ज़ाया नहीं होता, इसकी हम घर में चिप्स बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से सारे आलूओं की आपने ऐसे ही कटिंग करनी है। देखिए सब की हमने अच्छे से कटिंग कर ली है। अब इनको आपने यहाँ पे रखना है। देखिए इस तरीके से आपने थोड़े से मोटे मोटे बनाने, क्योंकि फ्राई होने के बाद इन्होंने सूगड़ जाना है। ये देखिए इस तरीके से आपने इनकी कटिंग करनी है। सब की अंदाजे से आप छुरी रख के इनकी इस तरह कटिंग करते जाएं। अब देखिए सारे आलूओं की हमने इस तरह कटिंग कर ली है। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से आपने चिप्स बनानी है। ये जो एक्स्ट्रा आपके पास इस तरह के पीसेस बच जाएंगे, ये आप मैं वीडियो बनाने के लिए कर रही हूँ। आप इनको घर में इस तरह की छोटे दरमियान में से इस तरह कटिंग करके तो इनकी चिप्स बना के बच्चों को दे सकते हैं इस तरीके से। अब इनको वॉश करना है। वॉश करने के लिए हमने इनको एक बाउल में डालना है। बाउल में डाल के 2 से 3 पानी में हम इनको अच्छी तरह से वॉश करेंगे। इनको आपने 3 से 4 पानियों में अच्छी तरह धोना है। धोने के बाद आपने इनको इस तरह छलनी में डाल देना है। नीचे कोई प्लेट आपने रख देनी है, 11 बर्तन। उसके बाद आपने इनको किचन टॉवल से या टिश्यू पेपर से अच्छे से खुश्क कर लेना है। ये देखिए या थोड़ी देर आप रखेंगे इनको तो ये खुद ब खुद ही खुश्क हो जाएंगे थोड़ी देर। लेकिन अगर आप जल्दी में बना रहे हैं तो फिर आप इनको टिश्यू पेपर से अच्छे से खुश्क कर लें। ये देखें खुश्क होना ज़रूरी है। अगर खुश्क नहीं होंगे तो जो आप कोटिंग ऊपर बनाएंगे ना तो ये लिक्विड हो जाएगी और जैसे ही आप इनको फ्राई करने लगेंगे तो वो कोटिंग आपकी उतर जाएगी। अब ये देखिए अच्छे से मैंने इसको खुश्क कर लिया है। इसको हम साफ़ कर देंगे और नीचे हम टिश्यू बिछा देंगे। अगर आपके पास टिश्यू नहीं है तो आप किचन टॉवल का यूज़ करें। तो यहाँ पर रखने के बाद सारी चिप्स आपने इसके ऊपर डाल देनी है। ये देखिए इस तरीके से, और ऊपर से फिर आपने दोबारा इसको टिश्यू से अच्छे से खुश्क कर लेना। ये जो नीचे वाली चिप्स थी ना, नीचे रह गई थी, इनको हमने अच्छे से खुश्क करना है। ये देखिए चिप्स हमारी बिल्कुल अच्छे से खुश्क हो गई हैं। इतनी अच्छे से खुश्क होनी चाहिए कि जो आप कोटिंग इसके ऊपर डालेंगे वो आपकी इसके ऊपर चिपक जानी चाहिए, उतरनी नहीं चाहिए, क्योंकि कोटिंग के ऊपर हम जो डालेंगे वो सूखी होगी, पानी हमने नहीं डालना। इसलिए इनका खुश्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब इनको हम एक बाउल में डाल देंगे। इनको बॉयल नहीं करना। अक्सर लोग इनको बॉयल करते हैं। बॉयल करने से ये जो आलू के अंदर स्टार्च होता है वो सारा निकल जाता है, तो फिर चिप्स का जायका ही नहीं रहता। इसलिए इनको बॉयल आपने बिल्कुल नहीं करना। अब यहाँ पे मेरे पास कॉर्नफ्लोर है। 2 चम्मच भर के इसमें हम कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। 2 चम्मच भर के डालना है आपने। 4 बड़े साइज़ के आलू हैं। और उसके बाद जो है ना क्रिस्पी टच देने के लिए तो हमने कॉर्नफ्लोर डाला है, लेकिन इसका फ्लेवर बेसन से आएगा, तो 2 चम्मच ही हम भर के इसमें बेसन डालेंगे। बाद इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर। इसके अलावा यहाँ पे हमने कोई चाट मसाला, कोई ज़ीरा वगैरह कुछ नहीं डालना। अगर वो चीज़ें हम यहाँ पे डालेंगे तो पकने के बाद वो मसाले जलेंगे तो चिप्स का कलर ब्राउन हो जाएगा। अच्छी तरह हाथों की मदद से आपने मिक्स कर लेना है इनको। ये देखिए, और मिक्स करने के बाद आपने सिर्फ इनको 2 मिनट यहाँ पे रखना है, ज़्यादा देर नहीं रखना। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितनी अच्छे से कोटिंग इनके ऊपर लगी है।
बगैर पानी के। अगर पानी वाले हम बनाएंगे तो वो दूसरी तरह की चिप्स हो जाएगी, इनका क्रंच ख़त्म हो जाएगा। कोटिंग को अपने हाथों की मदद से मसल के अच्छी तरह से लगानी है। 2 मिनट रखने का मकसद ये है कि 2 मिनट के बाद आलू अपना पानी खुद ब खुद छोड़ने लग जाएंगे। वो जो उसमें से सिर्फ 1 टेबल स्पून पानी निकलेगा स्टार्च वाला, उसी में जो थोड़ा सा लिक्विड बन जाएगा और फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। अगर आप बहुत अर्जेंट बना रहे हैं तो आप यहाँ पे इस पॉइंट पर 1 टेबल स्पून पानी डाल सकते हैं एक्स्ट्रा, लेकिन वो पानी फिर नमकीन नहीं होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि यही जो बेसन है इनके साथ अच्छे से चिपक जाए। ये देखिए, एक एक आलू के ऊपर खुद ब खुद कोटिंग लग जाएगी। ये देखिए इस तरीके से इसके ऊपर कोटिंग चिपक जाएगी। 2 मिनट इसको हम रखेंगे यहाँ पे, और रखना आपने कवर करके। सिर्फ 2 मिनट गुजरे हैं, इसका कवर हटा के चेक करते। ये देखें, ये जो आलू ने पानी छोड़ा है ना नीचे, ये देखें बिल्कुल भी हमने एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला, तो खुद ब खुद ये कोटिंग इसके साथ चिपक गई है। ये देखें, और अब फ्राई होने के बाद ये नज़र भी नहीं आएगी। ये जो लाल मिर्च आपको नज़र आ रही है ना, थोड़ी थोड़ी कोटिंग, ये नज़र नहीं आएगी। ये देखिए ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। चेक करने के लिए हम सिर्फ 1 चिप्स इसमें डालेंगे। ये देखिए बबल इसके ऊपर आने लगे हैं, और इसका मतलब है कि ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। तो एक एक चिप्स करके हम दूर डालते जाएंगे। इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर नहीं डालनी है आपने। ऑयल कोशिश करनी है आपने ज़्यादा लेना है, इस ऑयल को बाद में हम यूज कर सकते हैं। ये देखिए गरम ऑयल में मैंने डाली है और इनकी कोटिंग बिल्कुल भी नहीं उतरी। ये देखिए, और फ़ौरन आपने इनको नहीं हिलाना, सिर्फ 2 से 3 मिनट ये यहाँ पे पड़ी रहेंगी। 2 से 3 मिनट के बाद आपने इनको यहाँ पे हिलाना है ताकि अच्छे से पक जाए। साइड इनकी आपने नहीं चेंज करनी, ऑयल आपने इतना डालना है जिसमें ये अच्छी तरह से डिप हो जाए। अच्छे से फ्राई हो गई हैं, तो इनको हम निकाल लेते हैं। ये देखें किस कदर क्रंची हमारी फ्राइज़ बन के रेडी हो गई हैं, और इनकी कोटिंग भी बिल्कुल नहीं उतरी है। इसका ये सीक्रेट है कि आपने इनको बॉयल नहीं करना। बॉयल करेंगे इनका सारा स्टार्च निकल जाएगा, तो आपकी चिप्स बिल्कुल भी ना क्रिस्पी बनेंगी और ना ही इनका टेस्ट होगा। तो नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पॉइंट पर आप इनके ऊपर चाट मसाला डाल लें, हरी चटनी के साथ या केचप के साथ आप इनको एंजॉय कर सकते हैं।